नारी माता बहन है, नारी जग का मूल, नारी निर्मल रूप है, नारी कोमल फूल। नारी शिशु को जन्म दे करे जगत विस्तार, नारी माता रूप है स्वयं प्रकृति अवतार। नारी बहना बनकर दे भाइयों को साथ, माँ बनकर आशीष दे, पत्नी बनकर दे साथ। माँ जीजामाता बनी तो छत्रपति शिवाजी बने, रमा पत्नी बनी तो बाबा साहब बने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष में आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, और करे भी क्यों ना, उन्होंने स्त्री को समझा और महिलाओं के मुक्तिदाता बने, फिर भी महिला आंदोलन का प्रतीक न बन सके। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में तमाम लेखों आंदोलनों के माध्यम से महिलाओं की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया। हिंदू कोड बिल की मांग को महिलाएं कैसे भूल सकती है, जिसके ना लागू होने के कारण बाबा साहब ने अपने मंत्री पद तक को छोड़ देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की में देखता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में 3 मूल तत्वों स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात की, जिसमें उन्होंने बंधुत्व को सबसे अहम माना। डॉक्टर अंबेडकर भारत की तमाम महिलाओं के मुक्तिदाता हैं, परंतु अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को तमाम महिलाएं ही अपना नहीं मानती हैं। कभी महिला आंदोलन का एक बड़ा प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर नहीं बन पाए। उसके पीछे भारत के लोगों का संकीर्ण मानसिकता का होना रहा, जिसने डॉक्टर अंबेडकर को दलित अस्मिता की पहचान से कभी अलग होने ही नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में तमाम लेखों के माध्यम से महिलाओं की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया। रिडल ऑफ वुमेन, नारी एवं प्रतिक्रांति, हिंदू नारी का उत्थान एवं पतन, ऐसे तमाम लेख डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा समय समय पर लिखे गए। हिंदू कोड बिल की मांग को महिलाएं कैसे भूल सकती हैं, जिसके ना लागू होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर अपने मंत्री पद तक को छोड़ देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने नारी शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया, इसलिए 1913 में न्यूयॉर्क में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकते हैं। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे सम्मान की उन्नति तीव्र होगी। महिलाओं की शिक्षा पर डॉक्टर अंबेडकर का काफी जोर रहा। इसके साथ साथ महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो, इस पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने काफी जोर दिया था। 1918 में साउथ बोरो समिति से छोटे मझोले प्रकार के काम धंधों को महिलाओं को खोलने में सहायता करने की अहम मांग डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिले, इसकी मांग डॉक्टर अंबेडकर ने की और सरकार से उसको मनवाया भी। हिंदू कोड बिल तो महिलाओं की मुक्ति का अहम दस्तावेज था, जिसका संबंध विवाह, तलाक, पति की संपत्ति में वारिस होना, स्वेच्छा से विवाह करना और विच्छेद करना आदि था। जम्मू कश्मीर के विषय में अपनी कलम से 370 को मान्यता नहीं दी। अंतिम समय तक वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध करते रहे। इसीलिए संविधान का अगर बारीकी से अध्ययन करें तो दिखेगा कि डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा प्रयास है कि भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान काफी कठोर है। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को देखते हुए उनको देश का राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मानव प्रज्ञा युग के शिल्पी थे। नारी और अधिकार के बारे में बात करें तो बाबा साहब द्वारा संविधान में महिलाओं के लिए किए गए विशेष उपबंध 1 में बहुपत्नी की परंपरा को खत्म कर नारियों को अद्भुत सम्मान दिया। दूसरा, प्रथम वैद्य पत्नी के रहते दूसरी शादी को अमान्य किया। तीसरा, बेटे की तरह बेटी को भी पिता की संपत्ति में अधिकार का प्रावधान किया। चौथा, गोद लेने का अधिकार दिया। पांचवा, तलाक लेने का अधिकार दिया। छठा, बेटी को वारिस बनने का अधिकार दिया। सातवां, प्रसव छुट्टी का प्रावधान किया। आठवां, समान काम के लिए पुरुषों के समान वेतन पाने का अधिकार दिया। नौवां, स्त्री की क्षमता के अनुसार ही काम लेने का प्रावधान किया। और 10वां, अत्यधिक जोखिम वाले काम, भूमिगत कोल खदानों में जो काम करते हैं उस पर रोक लगाई।
उसके बाद श्रम की अवधि 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। लिंग भेद को खत्म किया, बाल विवाह पर रोक लगाई, रखनी प्रथा, वैश्यावृत्ति पर रोक लगाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, मताधिकार का अधिकार दिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का द्वार खोला, अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को रखने या ना रखने का अधिकार दिया, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। ये सारे अधिकार SC, ST, OBC, FC, माइनॉरिटी सभी महिलाओं के लिए बनाए। इस संविधान के पूर्व नारियां पुरुषों की दासी मात्र थी, जिसका गवाह हिंदू शास्त्र है। उनमें स्त्रियों को झूठी कहा गया, उनके मन को भेड़िए जैसा बताया गया, किसी भी पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाने वाली बताया। मानस में तुलसी ने पशुओं की तरह नारी को पीटने योग्य बताया, गीता में पाप योनि वाला बताया, मनुस्मृति में तो पूछे मत नारी को किस तरह तक गिराया। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 13 में इन सारे शास्त्रीय नियमों को ध्वस्त कर उन्हें एक इंसान के रूप में सम्मान पूर्वक जीने का हक दिया। जातीयता एवं स्त्री की बात करें तो साधारणतः किसी भी सामान्य लोक समूह में स्त्री पुरुष का विभाजन समान रहता है, लेकिन यह गिनती विषम होने पर कठिन समस्याएं निर्माण होती है। इसी से ही अतिरिक्त स्त्री या पुरुष की समस्याएं निर्माण होती है। यह गिनती समान रहे, जाति के अंतर्गत विवाह होते रहे और जातीयता बनी रहे, ऐसी मान्यता रखते हुए 4 प्रमुख नियम बनाए गए, जिसमें सती प्रथा जैसे कई सभी नियम एवं मार्ग स्त्री पर अन्याय करने वाले थे। नारी के शोषण से ही जाति व्यवस्था जन्म लेती है। इसे स्पष्ट करते हुए बाबा साहब कुछ सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। इन सिद्धांतों से नारी के शोषण की जड़ पुरुष प्रधान व्यवस्था में न होकर जाति व्यवस्था में है। यह सत्य बाबा साहब सारे जगत के सामने रखते हैं। वे अपने समग्र लेखन से, सभा सम्मेलन एवं संघर्ष से नारी को आत्मभान देने की कोशिश करते हैं। उनका स्वाभिमान जगाने का जरूरतमंद प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने आंदोलन में नारी को केंद्रीय स्थान दिया है। उपरोक्त सभी नियम एवं मार्ग स्त्री पर अन्याय करने वाले हैं। इसे स्पष्ट करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि नारी के शोषण की जड़ पुरुष प्रधान व्यवस्था में न होकर जाति व्यवस्था में है, जिसका आधार है मनुस्मृति। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ मनुस्मृति को स्त्रियों की अधोगति के लिए जिम्मेदार है, उसका सार्वजनिक रूप से दहन किया। मूलतः इंसान की हैसियत से नारी जीवन को नकारने वाली मनुस्मृति का दहन कर बाबा साहब ने स्त्रियों के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया। महाड़ संघर्ष स्त्री पुरुष समानता का जागरण, अगर इसकी बात करें तो इस अवसर पर नारियों के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि अस्पृश्यता निर्मूलन का कार्य यदि महिलाएं हाथ में लेती है तो यह काम अधिक उत्साह से करेगी और समय के भीतर करेगी। स्त्रियों को भी स्वाभिमान एवं आत्मावलंबन का आंदोलन संगठित रूप से जारी रखना है। उनके यह विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं। खुदगर्जी त्याग कर आने वाली पीढ़ी को गुलामी से बाहर निकालो, यह उनके विचार सभी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक एवं मौलिक है। द हिंदू कोड बिल, जिसके बारे में अगर विस्तार से जाना जाए तो मुझे मेरे प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा देना पड़े तो भी मुझे यह स्वीकार्य है, लेकिन मैं यह बिल जारी करूंगा ही। यह आश्वासन देने वाले नेहरू भी यह बिल पारित नहीं करा पाए। हिंदू कोड बिल के मुख्य बिंदु के बारे में बताए तो स्त्रियों को पुरुष के बराबर समान अवसर, हक एवं अधिकार, कन्याएं भी वारिस की हकदार रहेगी, उसी अनुपात में पिता की संपत्ति में बराबर की अधिकारी होंगी। नारी का अपनी कमाई पर पूरा हक एवं अधिकार होना चाहिए। पत्नी को भी तलाक का अधिकार है। तलाकशुदा पत्नी को निर्वाह भत्ता मिलना, प्रथम वैध पत्नी के रहते दूसरी शादी अमान्य। साथ ही किसी स्त्री को यदि वारिस नहीं है तो उसे दूसरी बाहरी संतान गोद लेने की सीधी अनुमति होनी चाहिए। उसी तरह बेटी को भी अन्य जगह पर गोद ले जाने की कानूनन अनुमति होनी चाहिए। समस्त स्त्रियों को अंतरजातीय अंतरधर्मीय विवाह की कानूनन अनुमति होनी चाहिए। सार्वजनिक जगहों एवं धार्मिक समारोह में स्त्री एवं शूद्र को गौण नहीं मानना चाहिए। राजनीतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में नारी की लोक संख्या की मात्रा में उन्हें उम्मीदवारी एवं आरक्षण मिलना चाहिए। इतना होते हुए भी मनुवादी एवं नारी द्वेषी हिंदुत्ववादी धर्म पाखंडियों ने, संघ परिवार ने विरोध किया।
डॉक्टर अंबेडकर जी को धिक्कारते हुए धर्मांधों एवं जो द हिंदू कोड बिल स्त्रियों के हित में था, खुद उन्हीं जनसंघ की महिलाओं ने लोकसभा में जुलूस निकाला। ये बहुत खेद की बात थी, क्योंकि हिंदू कोड बिल को वे समझ ही नहीं पाई थी। आज देखें तो हर क्षेत्र में नारी अपना परचम लहरा रही है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेषकर महिला अधिकारों पर आज हमने बात की, जिनकी बदौलत हमें महिलाओं को हक, अधिकार, मान सम्मान मिल सका। उनको याद करना आज वक्त की जरूरत बन गई है। और आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। उन्हें शत शत नमन।